नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन आज है। 11 बजे से उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जहां अनुपूरक बजट पर नेताओं का सदन में भाषण होगा। साथ ही कई मुद्दों को लेकर नेता अपने जो तमाम मुद्दे हैं उन पर विचार करते रखते भी नजर आएंगे। आपको बता दें, कई अध्यादेश विधेयक सत्ता पर पास कराने की पक्ष में भी नजर आएंगे। साथ ही सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। विपक्ष सदन का समय बढ़ाने की मांग भी कर सकता है। तो देखिए, 4 दिन का ये शीतकालीन सत्र है और ऐसे में लगातार विपक्ष की ओर से ये बात भी कही जा रही थी कि काफी कम समय है, जनता से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, और ऐसे में कम समय को लेकर लगातार विपक्ष हावी होता नजर भी आ रहा था। और एक बार फिर से आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का, ऐसे में विपक्ष ये बात उठा सकता है कि सदन का समय बढ़ाया जाए, ताकि जो जनता के तमाम मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जा सके, विमर्श किया जा सके। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आ रहा है। देखिए, अनुपूरक बजट योगी सरकार पेश कर चुकी है, जिस पर कल चर्चा हुई। और उसके बाद में अगर हम बात करें बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे, किसानों से संबंधित और साथ ही आवारा पशुओं का मुद्दा लगातार सदन में गर्माता हुआ नजर आया था। और ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया था, और यही वजह थी कि लगातार जो सदन है उसमें हंगामा हुआ था। अब आज ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आज अंतिम दिन किस प्रकार से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आता है। तो सुबह 11 बजे से उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता विभांशु जुड़ गए। विभांशु, विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन आज है, किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी और विपक्ष और सत्ता पक्ष की क्या तैयारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शीतकालीन सत्र का कहीं ना कहीं आज आखिरी दिन है। बजट पेश हुआ। बजट पर अगर बात की जाए तो नेता सदन आज बोलते हुए नजर आएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर में नेता सदन है, तो ऐसे में वो जो बजट के अंदर में तमाम प्रावधान किए गए तीर्थ सर्किट के विकास को लेकर, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे बात करें काशी की, इन तमाम जो तीर्थ सर्किटों के अंदर में विकास को लेकर एक विशेष जो बजट दिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बजट को लेकर विधानसभा के अंदर में बोलते हुए नजर आएंगे और उसके समर्थन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे बनाने को लेकर जो बजट में बात कही गई है, उस पर भी मुख्यमंत्री बोलते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताया कि लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, वो तमाम वादे लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। तो जिन कार्यों पर कहीं ना कहीं, जिन मामलों पर जो वादे थे उस पर कार्य हुआ है, उस पर नेता सदन बोलते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज बजट पर चर्चा होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आज चौथे दिन सत्र का है, शीतकालीन सत्र का, और लगातार जो तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे बात की जाए समाजवादी पार्टी हो, चाहे उसकी घटक दल आरएलडी हो, ये दोनों दल लगातार सदन को आगे समय सीमा बढ़ाने को लेकर लगातार बोलते हुए नजर आया है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं और सबकी समस्याएं हैं। ऐसे में सदन की जो तिथि है, जो सदन का ड्यूरेशन है, उसको बढ़ाया जाए। और आज अगर बात की जाए तो जो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उसके नेता कहीं ना कहीं प्रदेश की महंगाई, भ्रष्टाचार और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोल सकते हैं। अगर बात की जाए तो कल के सत्र में आपने देखा था कि जातीय जनगणना प्रमुख मुद्दा बना था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी के अंदर में जो भी ओबीसी वर्ग के नेता है, उनको अपना जाति जनगणना को लेकर स्टैंड क्लियर करना होगा। तो ये मुद्दा चला। वहीं साथ ही साथ स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है। तो अब देखना होगा कि नेता सदन आज इन तमाम जो विपक्ष के आरोप है उसको भी कैसे डिफेंड करते हैं। जी विभांशु, कई अध्यादेश और विधेयक भी सत्ता पक्ष पास कराने की कवायद यहाँ पर करती नजर आएगी। अब तक क्या जानकारी में सामने आया कि कौन सा अध्यादेश है और विधेयक है जो कि सत्ता पक्ष पास करवा सकती है सदन में?
बिल्कुल, आपको बता दें कि नगर विकास विभाग के अध्यादेश हो, चाहे बात की जाए तो उच्च शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के, तमाम ऐसे अध्यादेश हैं जो लंबे अरसे से विधानसभा के पटल पर रखने को लेकर विपक्ष अपील करता रहा है। मगर अभी बात की जाए तो किसी अध्यादेश पर चर्चा नहीं की गई है। अभी बजट पर चर्चा की गई है सदन के अंदर में, और ये सप्लीमेंट्री बजट है और इसका ड्यूरेशन महज 4 दिनों का है। तो ऐसे में बजट पर चर्चा तमाम पक्ष और विपक्ष करते हुए नजर आएंगे। जी विपांशु, सदन का समय बढ़ाने की मांग भी यहाँ पर विपक्ष की ओर से की जा रही है। क्या लगता है कि सदन का जो समय है वो बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये बात भी कहता नजर आ रहा था कि काफी कम समय है जनता के हित के लिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए सदन में। बिल्कुल, आपको बता दें कि सदन की शुरुआत हुई, सदन की तिथियों का ऐलान हुआ जिसमें बताया गया कि 4 दिन सदन चलेगा। उसी वक्त से देखा जाए तो तमाम विपक्षी दल, चाहे आरएलडी हो चाहे सपा, लगातार इस बात को कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और हर विधायकों के क्षेत्र में समस्याएं हैं। समस्याओं को पटल पर रखने के लिए राजधानी लखनऊ के सदन में विधायक आते हैं। तो ऐसे में लगातार कहीं न कहीं विपक्ष सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। मगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि सदन का जो ड्यूरेशन है, जो सदन की अवधि है, उसको नहीं बढ़ाई जाएगी और आने वाले समय में सदन का एक विशेष सत्र भी आयोजित होगा जिसमें पॉल्यूशन और साथ ही साथ प्रमुख मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। अब देखना होगा कि आज विपक्ष का क्या रुख रहता है। आज नेता सदन और नेता विरोधी दल के बीच कहीं ना कहीं भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। क्योंकि बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन का हिस्सा नहीं थे। कल वो अपने गृह जनपद गए हुए थे, साथ ही साथ तमाम कार्यक्रमों गए हुए थे और नेता प्रतिपक्ष भी सदन का हिस्सा नहीं रहे थे। तो ऐसे में आज देखा जा सकता है और ये जो अंतिम दिन है आज का वो काफी खास भी हो सकता है क्योंकि आखिरी दिन है और जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष कई सारे ऐसे प्रस्ताव लेकर आएगी जिसे पास कराने के लिए जद्दोजहद करती नजर आएगी, तो विपक्ष उस पर निशाना साधते भी नजर आएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, विधानसभा शीतकालीन सत्र 4 दिनों तक चलने वाला है जिसका आज आखिरी दिन है और आज पूरी तरीके से हंगामेदार रहने के आसार सदन के हैं क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा के साथ हंगामा भी होता नजर आने वाला है।